Assalamu alaikum dear student, hope you all are fine. Today is 3rd June and the day is Wednesday, class 5th, and I am going to give the lecture of maths, chapter number 3 fraction, exercise 3a. Question number 4 add these. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि fractions होती क्या है. Fractions वो होती हैं वो नंबर जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं. Number which can be written in the form of 1/2, 3/5, 3/8, 2/10. ये सारे नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं जो कि हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक, अब यहाँ पे हमें पार्ट ए दिया हुआ है 1/5, 3/20. अब दोनों फ्रैक्शंस दी हुई हैं. जब भी हमें दो फ्रैक्शंस दी हुई होंगी बीच में प्लस या माइनस का साइन आता हो तो उनका हमने एलसीएम लेना होता है, उनके डिनोमिनेटर का, यानी 5 का और 20 का हमने एलसीएम ले लेना है. ये दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस साइन है, हमने इसलिए इनका एलसीएम लेना है 5 और 20 का. अब हमने पहले लिस्ट टेबल लेके जाना है. अब इसके एंड पे 0 आ रहा है, मतलब इस पे 2 का इवन नंबर भी जा सकता है. 0 2 4 6 8 जिन पे इस पे 2 का टेबल जाता है. यहाँ 5 है तो हम इसको 5 के टेबल पे भी लेके जा सकते हैं. 5 1 5, 5 4 20. अब नेक्स्ट है यहाँ इवन नंबर आ रहा है, मतलब 2 का टेबल जाएगा. 2 2 4, फिर इवन नंबर है 2 1 2. ठीक, अब इनका एलसीएम आएगा 5 2 10, 10 2 20. 20 एलसीएम आ गया, उसको हमने यहाँ मिड में लिख दिया. अब हमें देखना है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 20 पे कितने टाइम जाता है दोनों का. 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम और 20 का 20 पे 1 टाइम. 4 1 4. अब हमने डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है. प्लस एज इट इज आएगा 3 1 3. ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई इनके मिड में, प्लस का साइन है, इन दोनों को हमने ऐड करना है. 4 + 3 7/20. अब हमने अगर यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमें इसको डिवाइड करके होल में आंसर निकालना होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉमिनेटर ऑलरेडी छोटा दिया हुआ है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें इसको एज इट इज छोड़ देना, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 7/20. नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ, क्योंकि सी बी और सी एज इट इज हैं. जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन दिया है जिसको हमने एज इट इज सॉल्व करना है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. पार्ट डी इसमें होल नंबर दिए हैं, होल में दिए हुए क्वेश्चन. ये है 10 1/6 + 8 5/36. अब हमने करना ये है कि 10 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 इसमें प्लस करेंगे. इसी तरह 8 को 36 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 5 इसमें प्लस करेंगे. 10 6 60 और +1 61. 61/6 ये नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा. इसी तरह 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 4 288 आ जाते हैं. फिर +5 इसमें कर देंगे. 8 और 5 13 9 2 293. मिड में प्लस का साइन है. 293/36 इसका डिनोमिनेटर है, एज इट इज आ जाएगा. अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं और दो फ्रैक्शंस के मिड में प्लस का साइन है. जब मैंने बताया प्लस या माइनस आए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. हमने डिनोमिनेटर का साइड पे एलसीएम ले लेना है. ठीक, इन पे 6 का टेबल जा रहा है. 6 1 6 6 6 36. नेक्स्ट आ जाएगा 6 1 6. अभी इवन नंबर है, इस पे 2 का टेबल भी जा सकता है. 2 3 6 एंड देन 3 1 3. फिर मैं डायरेक्ट 6 का ले रही हूँ. 6 1 6. अब हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा 6 6 36, यानी इसका एलसीएम आता है हमारे पास 36. 36 को मिड में लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर देखेंगे 36 पे कितने टाइम रहता है. 6 6 36, 36 1 36. अब 61 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 1 6 6 6 36. 366 प्लस 293 1 293. अब दो वैल्यूज आ गई, उनके मिड में प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे. 366 और 293 9 15 5 6 659. इन दोनों को ऐड करके बटा 659/36 आ जाता है. ठीक, अब हमने करना है कि ऊपर हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमने इसको डिवाइड करके होल में आंसर ले आना है. 659 36. अब हमें देखना है कि ये 36 या 65 पे ये कितने टाइम रहेगा. अगर इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 6 2 3 6 होगा 72 आ जाएगा, which is greater than 36. तो हमने 1 टाइम लेके जाना है. 15 कैरी लिया क्योंकि 5 से माइनस में हो रहा था.
15 में से 6 के 9, 5 में से 3 के 2। अब 29 में 36 का टेबल नहीं जाता क्योंकि ये 36 से लेस है, इसलिए हमने ऊपर से 9 उतार लेना है। अब हमने देखना है कि 36 का टेबल 299 पे कितने टाइम जा रहा है। 36 और 8 टाइम, 8 6 48, 8 3 24, 288 आता है हमारे पास 8 टाइम। अगर हम इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करें 36 को 9 टाइम, 9 3 27, 324 विच इज ग्रेटर देन 299, इसलिए हमने 8 टाइम इसको लेके जाना है। 8 टाइम 2 88, और इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 8 के 1, 9 में से 8 के 1। अब ये 36 से बहुत लेस है, इसको हमने अब यहाँ पे छोड़ देना है, होल में इसका आंसर निकालना है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन में होल में लिखा जाएगा, मीन्स 18 11 अगर 36 हमारा आंसर आ गया। जब भी हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तब हमने होल में आंसर निकालना है। जब हमारा नॉमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो क्वेश्चन को हमने वहीं पे छोड़ देना। नेक्स्ट हमारे जो पार्ट है वो पार्ट ये है, इसमें हमें 3 फ्रैक्शंस देनी है, 1 2 3। पहले हमने 2 फ्रैक्शन से साथ किया था और एक 2 होल नंबर होल में जो दिए थे उनके साथ किया था। 3 फ्रैक्शंस आ गए। 3 में भी वही मेथड है कि प्लस या माइनस का साइन हो, तो उनमें भी हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। इन तीनों का अलग अलग यहाँ पे एक साथ ही ले लेते हैं एलसीएम। इन तीनों का हमने एलसीएम ले लेना है। पहले हमने लीस्ट टेबल से स्टार्ट करना है 2 से, ठीक। पहले हमने 2, क्योंकि तीनों पे अलग अलग टेबल रहेगा। ये 2 है, पहले 2 लीस्ट का 2 लेके जाना है, 2 1 का 2, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 आ जाता है। 5 और 7 पे अलग अलग टेबल जाएगा, 5 1 का 5, 7 एज इट इज और 1 एज इट इज। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 7 1 का 7, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एलसीएम इसका आता है 2 5 का 10, 10 7 का 70। एलसीएम इन तीनों का हमारे पास 70 आ जाता है। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर 70 पे कितने टाइम जाता है। 5 का टेबल 70 पे अगर इस तरह आपसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, साइड पे डिवाइड करके देख लें। 5 1 का 5, 2 और 0 नीचे, 5 4 का 20, मीन्स कि हमारा 5 का टेबल 70 पे 14 टाइम जाएगा, ठीक। अब 7 का टेबल इजी है, 7 टाइम्स 70 होता है। नेक्स्ट है 2 का टेबल 70 पे, उसको भी यहाँ साइड पे आप डिवाइड कर लें। 2 3 का 6, 1 और 0 नीचे, 2 5 का 10, मीन्स 2 का टेबल 35 टाइम्स 70 पे जाएगा। अब हमने नॉमिनेटर को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 का 16, 4 1 का 4 1 5, 56 प्लस 6 10 का 60 और 35 1 का 35। ये तीनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिजिट्स आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इन तीनों के मिड में मल्टीप्लाई प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तीनों को प्लस कर देंगे। 56 60 35, 6 and 5 11, 5 और 6 11 और 3 14 और 1 15, 151 अगर 70। अगेन हमारे पास नॉमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर इसका हमारे पास छोटा है, तो हमने इनको दोबारा डिवाइड करके होल में आंसर निकाल लेना है। 151 7, ठीक है। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 2 7 14, 140, यानी 2 टाइम 140 माइनस 1 1 में से 0 1, 5 में से 4 के 1। इसका उसी तरह क्लॉकवाइज आंसर लिखना है होल में, क्योंकि 70 का टेबल आगे 11 पे नहीं जा रहा, इसको यहीं पे स्टॉप करके होल में आंसर निकालेंगे। 2 11 अगर 70 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट एच है। पार्ट एच में भी 3 हमें होल दिए हुए हैं और मिड में प्लस का साइन है। सबसे पहले जहाँ भी आपको होल नजर आए उसका आपने होल खत्म करना है। इन तीनों का होल खत्म करेंगे, 4 इसको इससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। 4 8 32, 32 में 5 प्लस करेंगे 37 अगर 8। 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 2 1 2 और 1 3। 32 में प्लस 1 करेंगे 33 अगर 60। 7 4 28, 28 में 3 प्लस करेंगे 31 अगर
4। अब अगेन 3 फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है। अब हमने अगेन डिनोमिनेटर का नेक्स्ट है हमारा, यहाँ डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 8, 4, 16। अब तीनों इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। 2 का टेबल ले जाते हैं, सबसे लीस्ट है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, ठीक। अगेन हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, अगेन हमारा 2 का टेबल जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक। अब 1 यहाँ आ गया, बाकी 2 इवन नंबर्स हैं। 1 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 यहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट इवन नंबर पे 2 का लेके जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 1, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट अगेन हमने 2 का लेके जाना है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हमारे पास आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 एलसीएम आ जाता है। अब हमने देखते हैं डिनोमिनेटर का टेबल 16 पे कितने टाइम जाता है। 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। 37 को 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 74, 33 1 ज़ा 33 और 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124। अब 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए, डिवाइड में प्लस का साइन है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 74, 33 और 124, इन तीनों को प्लस करेंगे, 4 4 8 और 3 11, 9 10 13, 231। इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास आता है 231 और 60। अब अगेन हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा है। फिर हम इसका डिवाइड करेंगे साइड पे और होल में आंसर निकालेंगे। अब 23 पे 16 का टेबल, अगर इसको 16 2 ज़ा करेंगे 32 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 23। तो हमने 16 1 ज़ा 16, अब इसको माइनस करना है, यहाँ से कैरी आ जाएगा, 13 में से 6 के 7 और 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 नीचे उतार लेंगे। अब हमें देखना है 16 का टेबल 71 पे कितने टाइम जा रहा है। 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 2 64, यानी 64 4 टाइम 64 जाएगा, 5 टाइम करेंगे तो ये ग्रेटर आ जाएगा। 4 टाइम लेके जाते हैं 64, अगेन इसको माइनस करेंगे, 11 में से 4 के 7 6, यानी यहाँ पे पीछे 7 लगता है, 16 से कम है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे और इसका होल में आंसर निकाल लेंगे। 14 7 और 16 इसका आंसर आ जाएगा। Assalamualaikum dear students, today the date is 3rd June 2020 and the day is Wednesday. In today's daily task your subject is science and chapter number 3 life functions, and in this task you will solve the questions of this chapter related to long questions. So I start from question number 1. Explain how animal movements are different from those of plants. मीन्स कि आप लोगों ने ये बताना है कि जो जानवर हैं उनकी जो मूवमेंट है प्लांट्स की मूवमेंट से किस तरह से कंपैरिजन में डिफरेंट है। जैसे कि आप लोग इस चैप्टर लाइफ फंक्शंस में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि उनकी जो लाइफ का फंक्शंस है वो किस तरह से वो अपने फंक्शंस को जो है इन प्रोसेस लेकर आते हैं, वो फूड की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से करते हैं, उनकी मूवमेंट का, उनकी रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो इस क्वेश्चन जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसमें ये बताना है आपने ये एनिमल की जो मूवमेंट्स है वो किस तरह से प्लांट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है। सो द आंसर इज मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर बॉडी, प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। जैसे कि एनिमल्स लाइक मैमल्स की बात करें, एलिफेंट हो गया, डिफरेंट जो बफेलोज काउस वगैरह होती हैं, ये एनिमल्स जो हैं ऐसे हैं जो कि अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इन कंपैरिजन टू प्लांट्स अगर हम देखें तो ये अपने सर्टेन पार्ट्स जो है उसको सिर्फ मूव करते हैं। जैसे कि आप अगर सनफ्लावर जो होता है प्लांट, उसको सनफ्लावर को देखें तो वो सूरज जिस जगह पे मूव कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो एयर और लाइट को लेने के लिए वो उसी जो प्रोसेस में क्या मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स की ये जो मूवमेंट है एनिमल्स की मूवमेंट से खासी डिफरेंट है। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस टू द सन। प्लांट्स यानी कि पौधे जो हैं वो अपने जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको प्रॉपर ओपन करते हैं और फिर किस तरफ अपना उसका टर्न आउट करते हैं, सन की, सूरज की तरफ करते हैं, ताकि वहाँ से उनको प्रॉपर लाइट मिल सके, प्रॉपर जो उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके।
जबकि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर टू अवॉइड डेंजर। जबकि जो जानवर होते हैं वो मूव करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। रीज़न क्या होती है उनकी मूवमेंट की? ताकि वो फूड को फाइंड आउट कर सके, वाटर ले सके, और उनके आसपास अगर कोई उन्हें डेंजर, कोई खतरा महसूस करता है उससे अवॉइड कर सके। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। Question number 2 in today's long question diary is why is taking in and giving out air called? Do animals do this in the same way? What about plants? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो प्रोसेस होता है कि हम लोग जो एयर है उसको इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, टेकिंग इन करते हैं, या एनिमल्स या प्लांट्स जो प्रोसेस करते हैं, और गिविंग आउट का जो प्रोसेस होता है एयर का वो क्या कहलाता है? क्या एनिमल्स जो है वो इसी तरह से करते हैं, और प्लांट्स जो है वो किस तरह से एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं? सो द आंसर इज टेकिंग एयर इनसाइड, हवा को अंदर लेकर जाना लाइक ऑक्सीजन के लिए, इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, वो इनहेलिंग का प्रोसेस होता है। एंड गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, और जो हम हवा को अपने अंदर से बॉडी से जो बाहर निकालते हैं वो एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है, हवा को बाहर निकालने का। जबकि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। सो द एनिमल्स का प्रोसीजर ये है, एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वे, एनिमल्स जो है इससे डिफरेंट प्रोसेस में जो है वो इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस को करते हैं। मैमल्स लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें ये भी मैमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। बर्ड्स, मैमल्स में डिफरेंट एनिमल्स भी आ जाते हैं। बर्ड्स, परिंदे एंड रेप्टाइल्स, और रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, ब्रीथ थ्रू द नोज, वो नाक के जरिए और नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनके जरिए से जो है सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टेनी होल्स, जो पौधे हैं वो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनकी लीव्स पे, जो क्या कहलाता है स्टोमेटा, इन द लीव्स, उनके पत्तों पे, उसके जरिए से सांस लेते हैं। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, हवा और पानी जो है इन जो छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्तों के ऊपर, उनके ज़रिए से हवा और पानी जो है वो उस पौधों तक पहुंचता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का, और रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है। In third June diary's task of English subject, you have to do your book work of page 52 and page 53. So I'll take start from fill in the blanks of page number 52. Fill in the blanks with the correct reflexive pronoun as given in the options. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो उसी के जो रिफ्लेक्शन में जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई बॉट रेड ड्रेस फॉर माई सेल्फ, तो माई सेल्फ और आई इन दोनों का आपस में रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे के मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, in today's diary task of English subject you have to solve your book work of page number 52 and page number 53 of chapter number 6. So I'll take start from page number 52. Fill in the blanks with the correct reflexive pronoun as given in the options. Reflexive pronouns basically वो pronouns होते हैं जो कि sentence में object को subject के साथ ही refer कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं for example use करती हूँ I have bought red dress for myself, अब myself जो है ये refer कर रहा है I को, यानी कि subject को। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बेसिकली क्या है? माई सेल्फ, जैसे कि दे का देम सेल्फ्स होता है, यू का योर सेल्फ होता है, इसी तरह। तो फर्स्ट से मैं स्टार्ट लेती हूँ। नो वन कैन हेल्प अस, वी हैव टू हेल्प, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर सेल्फ। तो बेसिकली फर्स्ट जो आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसका मीनिंग ये है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, हमने अपनी मदद खुद करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है आर सेल्फ। दे पेंटेड डैश एज बैगर्स, तो राइट ऑप्शन है इसका देम सेल्फ। दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है देम सेल्फ। थर्ड है आई हर्ड डैश इन द प्ले ग्राउंड येस्टरडे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज माई सेल्फ। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होगा माई सेल्फ। फोर्थ है चिल्ड्रन यू हैव मेड डैश मैड, यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो है योर सेल्फ। सेम लाइक फिफ्थ में आपके पास है द डॉग इज स्क्रैचिंग डैश,
तो डॉग है, यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करेंगे itself. So the B part in this page number 52 is choose the correct interrogative pronouns to complete the sentences. Interrogative word सुनकर ही यही समझ आती है कि हमने बेसिकली कोई क्वेश्चनिंग करनी है, कोई इंटरोगेशन करनी है. तो फर्स्ट इसका है ब्लैंक में डैश इज़ द मैटर विद यू. क्या मामला है तुम्हारे साथ? तो इसका राइट ऑप्शन है व्हाट इज़ द मैटर विद यू. सेकंड है डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर. हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. थर्ड है आपके पास डैश ऑफ द ट्विंस इज ओल्डर. तो राइट ऑप्शन है इसका हुज ऑफ द ट्विन इज ओल्डर. फोर्थ आपके पास है डैश डू यू विश टू स्पीक टू. कि आप किससे बात करना पसंद करते हो? तो whom do you wish to speak to. whom जो है वो इसका राइट ऑप्शन है. फिफ्थ है डैश कार इज दिस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. whose car is this in front of your house. सिक्स्थ है आपके पास डैश knows the answer. who knows the answer. सेवंथ है आपके पास डैश would you like to drink. what would you like to drink. So the eighth and the last is dash is the word for a stamp collector. What is the word for a stamp collector? Next part of page number 53 is scrambled sentences. Basically यहाँ पे इस पार्ट में आप लोगों को कुछ ऐसे मीनिंगलेस सेंटेंस दिए हुए हैं जिनकी कुछ भी आपको सेंस नहीं बनती हुई नजर आ रही. तो हम लोगों ने स्क्रैम्बल सेंटेंसेस को उसको सेंस जिनकी बनती हो उस फॉर्म में लेके आना है जिनको हम स्क्रैम्बल करेंगे. सो फर्स्ट इज दोज आर रेडी कुकीज ईट टू. तो इसको अगर हम सेंस इसकी बनाए और इसका मीनिंग बनाते हुए सेंटेंस अगर वर्ड्स को आगे पीछे करके देखें तो इसका जो कंप्लीट सेंटेंस है वो ये बनेगा दोज कुकीज आर रेडी टू ईट. कि वो जो कुकीज़ हैं वो खाने के लिए भी तैयार हो गई हैं. सेकेंड इज द इन यार्ड देयर रैबिट आर इज. तो इस सेंटेंस का भी कोई सेंस नहीं बन रहा तो इसको हम लोग करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो ये करेक्ट इसकी फॉर्म है देयर इज अ रैबिट इन द यार्ड. कि यार्ड में एक खरगोश है. वेरी द हॉट इज स्टोव. इसका जो करेक्ट सेंस है वो बनती है द स्टोव इज वेरी हॉट. फोर्थ है borrow I may that book you from. तो इसका करेक्ट सेंस बनती है may I borrow that book from you. बाकी जो सेंटेंस थे जिनको हमने स्क्रैम्बल किया उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया. जब हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने देखा कि उसके एंड पे हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं. सो फिफ्थ है गोइंग फॉर टू ही सैटरडे इज द शॉपिंग मॉल ऑन. इसका अगर हम लोग करेक्ट फॉर्म में लेके आए तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा ऐसे ऑन सैटरडे ही इज गोइंग टू फॉर द शॉपिंग मॉल और एंड पे आपका फुल स्टॉप आएगा. सो ये आपके जो अनस्क्रैम्बल सेंटेंस है उसको हमने करेक्ट फॉर्म में स्क्रैम्बल फॉर्म में कर दिया. डायरी ऑफ थर्ड जोन इज मैथ्स की डायरी. आपके पास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 4 ऑल पार्ट्स फॉर रिटन वर्क ऑन नीट कॉपीज. आपने एक्सरसाइज 3A के जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के वो आपने नीट कॉपीज पे करने हैं. और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है वो ब्लैंक्स टिक क्रॉस और MCQs वो आपने बुक वर्क पे ही करना है. बुक पे ही सारा बुक वर्क करना है. नेक्स्ट है साइंस की चैप्टर नंबर 3 लाइफ फंक्शंस जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसका लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 आपने नीट कॉपीज पे करना है. नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश ए की डायरी चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 52 एंड 53 के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने बुक वर्क करना है. बुक पे सारे पार्ट्स करने हैं. ये थी आज की डायरी. होप यू ऑल गेट द पॉइंट. स्टे होम स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.